राधे राधे दर्शकों, आप सभी को सरिता मिश्रा का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ जो 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन हमें क्या करना है, गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन पारंपरिक पूजा हमें कैसे करनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ बताने का आप लोगों को प्रयास करूंगी। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे महान ऋषिवर जो वेद व्यास जी रहे हैं, उन्होंने भगवत गीता, रामायण और 18 पुराणों की रचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने 4 वेदों का व्याख्यान भी किया था और उनके इस दिन ही जन्म उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। अब हम जानते हैं दर्शकों, गुरु शब्द का अर्थ क्या है। तो दर्शकों देखिए, गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। तो ऐसा पथ प्रदर्शक जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु के समान मानते हैं। तो इस तरीके से दर्शकों, सबसे पहली गुरु हमारी माता है, जिन्हें हमें सच्चा नमन है, प्रणाम है और हमें उन्हें करना चाहिए। अगर दर्शकों गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ की बात करूं, तो दर्शकों सबसे पहले तो हमें अपने गुरुजनों को प्रणाम करना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, उनको प्रणाम करना है। और आप भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। दर्शकों, भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि इस दिन से बाद में ही जितने भी दर्शकों शुभ कार्य हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, जनेऊ, ये सब सारे कार्य दर्शकों बंद हो जाते हैं और 4 महीने के लिए चौमासा लग जाता है। ऐसे तो दर्शकों देवशयनी एकादशी से ही बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के बाद से बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं। और कहते हैं भगवान विष्णु अर्थात श्रीमन नारायण अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, जिसे हम चौमासा के नाम से जानते हैं। गुरु शब्द की दर्शकों इतनी महिमा बताई गई है, कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु इन तीनों के समान है, अर्थात इन्हीं ब्रह्म के समान है और उनको मैं प्रणाम करती हूँ। दर्शकों, गुरु की व्याख्या इतने विशेष रूप में बताई गई है, इसलिए गुरु को हमें गुरु पूर्णिमा वाले दिन विशेष करके प्रणाम और नमन करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ दर्शकों, गुरु पूर्णिमा के दिन जो पारंपरिक पूजा होती है वो कैसे की जाती है। तो दर्शकों मैं बात करूंगी जैसे हमारे यहाँ पारंपरिक पूजा की जाती है गुरु पूर्णिमा वाले दिन, वैसे। तो दर्शकों गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे यहाँ मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लेते हैं, गंगा जल से छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद में भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करते हैं पाटा पे, या फिर आपके यहाँ जो भी आसन है उस पर आप उनको बिठाइए। आपके पास जो भी छवि है वो आप रख सकते हैं, अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनको आप रख सकते हैं, उसके मतलब उनको बैठा सकते हैं, विराजमान करा सकते हैं। और फिर आप जो सात्विक भोजन है वो अवश्य बनाइएगा और उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करिएगा दर्शकों। और इसके साथ ही जो विशेष करके इस दिन किया जाता है वो मैं बताऊंगी कि उस दिन दर्शकों गाय के गोबर से या फिर गेरू आती है दर्शकों, उससे, अगर आपको गाय का गोबर और गेरू दोनों ही नहीं मिलते हैं तो फिर आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं। रोली से आपको जो मंदिर की दीवार होती है दर्शकों, वैसे तो बनाते मंदिर की दीवार पे ही हैं अलंकार, लेकिन अगर आप मंदिर की दीवार पे नहीं बनाना चाहते या टाइल्स मार्बल आजकल लगे होते हैं तो नहीं बन सकता, तो आप चार्ट पेपर पे बना लीजिए और चार्ट पेपर पे बना के आप उसको लगा लीजिए और फिर आप पूजा करिए। अगर आप आषाढ़ी आषाढ़ा जो नर और मादा की छवि बनाते हैं दर्शकों, जैसे कि हम लोग करवा चौथ में बनाते हैं या फिर भैया दूज में बनाते हैं, जो लोग बनाते होंगे उन्हें पता होगा, इस तरीके से ही बनाए जाते हैं आषाढ़ी और आषाढ़ा, उनकी पूजा की जाती है गाय के गोबर से या गेरू से। और अगर आप नहीं जानते हैं बनाना तो कोई बात नहीं, आप केवल सात्विक बनाकर ही पूजा कर सकते हैं। अगर आपको गाय का गोबर और रोली नहीं
गेरू नहीं मिलती है तो आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं, आप रोली से बना सकते हैं। अगर आपको रोली भी नहीं मिलती है तो आप गाय के देसी घी से ही बना लीजिए। वो भले आपको उतना अच्छे से छवि दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपने पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप वो पूजा कर रहे हैं तो वो आपकी पूजा मान्य होगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चार्ट पेपर पे बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा में दर्शकों वही हल्दी कुमकुम ये सब लगाना है, उसके बाद में घी का दिया प्रज्वलित करना है। और जो भी आपने व्यंजन बनाए हैं, सात्विक भोजन बनाया जाता है दर्शकों। आप कच्चा भोजन या पक्का भोजन दोनों ही बना सकते हैं। हम लोगों के यहाँ दर्शकों जो दिन में होता है वो कच्चा भोजन बनता है, जैसे बड़ा, करायल, रोटी, चावल, कढ़ी ये सब बनता है। और जो शाम के समय होता है उसमें हम लोगों के यहाँ पक्का भोजन बनाया जाता है, जिसमें पूड़ी आदि बनती है और सब्जी और खीर जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। इस तरीके से उसका भोग लगाया जाता है। तो देख लीजिएगा आप यहाँ जैसे होता हो आप उस तरीके से पूजा करिएगा। ये हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा की पारंपरिक रूप में जो पूजा की जाती है, जो चली आ रही है दर्शकों, जो हमने देखी है और जो हम करते हैं, वो आपको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। दर्शकों उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।